हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंदर मीनास, मैथमेटिक्स टीचर। आज हम जो है वो एनडीए की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं पिछले 20 साल से जो है वो एनडीए के लिए, जेई के लिए, नेवी के लिए ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ। तो आज मैं एनडीए के बारे में कुछ बताऊँगा कि हम एनडीए के अंदर कैसे स्कोरिंग करें मैथमेटिक्स को। तो 175 प्लस कैसे लाएं एनडीए के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जो हमारा एनसीईआरटी बुक है उसको पूरी डिटेल से पढ़ें और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो हम एनडीए के पेपर को बड़ी आराम से सोल्व कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छी स्कोरिंग उसके अंदर ला सकते हैं। तो इसमें टोटल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं 120। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स जो हैं वो 300 मार्क्स का पेपर जो है वो होता है। और टाइम ड्यूरेशंस इसकी है 2.5 आवर्स और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 0.83 मार्क्स जो हैं वो वहाँ से कट जाते हैं। तो वो हमारे मार्क्स, हम गलत क्वेश्चन को सोल्व ना करें, जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उनको हम आराम से सोल्व करें। तो इसमें 30 और 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम मेंटली जो है वो उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है जो हम पेन की हेल्प उसके अंदर ले सकते हैं उनको सोल्व करने के लिए। तो ये थोड़ा सा, और इसमें स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम कौन सी बुक्स लें और कौन सी बुक एनडीए की हम लिए हेल्प करेगी हमारी। तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो +1 और +2 की एनसीईआरटी की बुक है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जो है वो हम सोल्व करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस क्वेश्चन का लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से हम उसको स्टडी करें। तो हम यहाँ पे जो हम क्लासेस लेते हैं उसमें हम मैथमेटिक्स के अंदर वो ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करते हैं, लॉन्ग वे में ना जा करके उसको शॉर्ट वे में जो है वो हम कैसे करेंगे। तो आज जो है वो हम प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करेंगे 2018 एंड 2019। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर देखिए। ओके गाइस, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट A इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू Z सच दैट x³ - 1 = 0 एंड सेट B x बिलोंग्स टू Z सच दैट x² + x + 1 = 0 where Z is a set of a complex number, then what is the A intersection B equals to? फर्स्ट ऑप्शन नल सेट, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें देखिए हमारे पास जो सेट A है, इसमें हमारे पास कंडीशन है x बिलोंग्स टू Z सच दैट x³ - 1 = 0। तो इसमें हम ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम अलजेब्रिकली जो है वो उसको सोल्व करेंगे। x - 1 x² + x + 1 = 0, यानी कि a³ - b³ का फॉर्मूला बना a - b × a² + ab + b² = 0। नाउ आइदर x - 1 = 0 और x² + x + 1 = 0, तो which implies x is equals to 1 and that is a quadratic equation। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से चेक करेंगे। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया b² - 4ac दैट इज 1² - 4a × c दैट इज इक्वल्स टू 1 - 4 - 3। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। तो यहाँ से हम
x की वैल्यू इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, मींस रूट फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो माइनस बी यहां पे मींस हमारे पास वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है दैट इज -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और दूसरी वैल्यू रहेगी -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 बिकॉज अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। तो हमारे पास इस वैल्यू को हम डिनोट कर लेते हैं ओमेगा के साथ और इस वैल्यू को डिनोट कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास सेट ए के अंदर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये रूट हो गए। इसी तरह से हमारे पास जो सेट बी है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसके रूट आ जाएंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन आ गए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इन ऑप्शन में देखिए, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास ये और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो हमारे पास ये बी ऑप्शन आ गई, इसको जो है हम राइट कर देंगे। ओके गाइस, नाउ गाइस सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी सच दैट फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। एंड सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है ए यूनियन A complement intersection B complement is equals to A union B, which of the above statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, इसको हम जो है वो चेक करेंगे। तो पहले लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो किसके बराबर आता है ये हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये लेफ्ट साइड जो है वो राइट के बराबर आनी चाहिए और राइट जो है वो लेफ्ट के बराबर आनी चाहिए। तो इसको फॉलो करेंगे हम। देखिए फर्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में देखिए हम ए इंटरसेक्शन को कॉमन अगर ले लें तो हमारे पास अंदर आ जाएगा बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये है ए इंटरसेक्शन, ये वैल्यू आ गई बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। यहां से हमने इसको कॉमन ले लिया ए इंटरसेक्शन बी को, तो हमारे पास आ गया ये। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए के बराबर। और अगली वैल्यू जो हमारे पास इसके साथ लगी हुई है साथ में ये है यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसको अप्लाई कर देंगे हम, इसमें ये अप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको अंदर लेंगे। अब ये जो दोनों की यूनियन करें तो ये क्या जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई करेक्ट, क्योंकि हमें इस वैल्यू को प्रूव करना था ए यूनियन बी की। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट मेरे पास दे रखी है ए इंटरसेक्शन
सॉरी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखिए गाइस, हम क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएं अगर हम, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट और साथ में इंटरसेक्शन बी को, साथ में इसको ले जाएंगे जैसे इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी वैल्यू जो है इसमें कॉमन आएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या चाहिए था, ए यूनियन बी चाहिए था, बट यहां पे आ रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इट मींस सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, तो ओनली इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास फर्स्ट, ओनली वन, ओनली वन जो है वो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट ए बी सी बी द सबसेट ऑफ एक्स, एक्स मीन्स यूनिवर्सल सेट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है ए इज द सबसेट ऑफ सी इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी यूनियन बी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल सेट बी इंप्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ सी। और थर्ड स्टेटमेंट है ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ सी यूनियन बी फॉर ऑल सेट बी इंप्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ सी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ओके गाइस, देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इज द सबसेट ऑफ सी। अब यहां पे देखिए ये दोनों इंटरसेक्शन में है, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, और दूसरी है ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ सी यूनियन बी। तो हम इसको देख लें, यहां पे अगर हम इसकी दोनों साइड जो ये इंटरसेक्शन वाला है इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें तो ये प्रूव हो जाएगा, और यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी करें तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू प्रूव हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास करेक्ट है। ठीक है जी। अब मीन्स इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज में से आप देखिए उसमें से ये मीन्स आपको वहां से प्रॉपर्टी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। अब इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, अगर हम इसमें बी को जो है वो क्या मान लें, ये मान लें कि ये बड़ा सेट है, ए से या सी से जो है बड़ा सेट है ये बी। बड़ा सेट क्या होता है सेट के अंदर, दैट इज यूनिवर्सल सेट। हम ऐसा मान लेते हैं, लेट बी इज इक्वल्स टू यू, बी यू के इक्वल है। देखिए ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन यू सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन यू। अब ए इंटरसेक्शन यू तो आपके पास ये आ जाएगा ए, सबसेट सी इंटरसेक्शन सी आ गया, तो ये प्रूव हो गया। तो यानी कि स्टेटमेंट सेकंड जो है ये भी करेक्ट है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट को देखिए। थर्ड स्टेटमेंट है ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ सी यूनियन बी। अब इसमें क्या करें, ए यूनियन बी, अब ये तो इंटरसेक्शन था, अब सेम वही जो फंडा हमने यहां पे किया इसी सेम फंडे को यहां पर यूज करेंगे, पर यहां पे हम इसको यूनिवर्सल सेट नहीं मानेंगे, फिर तो सारे यूनिवर्सल सेट ही हो जाएंगे। यहां पे ऐसा करते हैं हम बी को मानते हैं कि बी सबसे स्मॉल, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की। बी को हम मान लें कि वो सबसे स्मॉल सेट है, तो सेट थ्योरी में सबसे छोटा सेट कौन सा होता है, दैट इज द नल सेट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे
ए, यहां पे लिख लीजिए लेट बी इक्वल्स टू 5। तो ए यूनियन 5 सबसेट सी यूनियन 5। तो ए यूनियन 5 क्या आ गया ए, सी यूनियन 5 आ गया सी। तो ए इज द सबसेट ऑफ सी। गाइस ये भी प्रूव हो, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ गई, डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके गाइस, तो ये था मीन जिसका सोल्यूशन। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन ए क्लास ऑफ 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली एंड 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली and 41 students are good in English only. There are 18 students who are good in both Hindi and mathematics. 10 students are good in all 3 subject. तो ये मटेरियल है। क्वेश्चन हमारा इससे पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, और इसकी ऑप्शन दे रखी हैं ये। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी इसी के साथ है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो हमारे पास यही है। पर क्वेश्चन इसका एक और पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो इसमें से अगर आएगा तो दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे पेपर में, 1 बाई 1 ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन बन रहे थे इससे, तो मैंने दोनों क्वेश्चन इसी के साथ बना दिए हैं ताकि क्वेश्चन बार बार ना लिखना पड़े। तो देखिए, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन नंबर 5 को का जो फर्स्ट पार्ट है इसको सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। तो हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट। ये सेट मेरे पास ए है, ये हिंदी, दूसरा सेट मैथमेटिक्स, और ये तीसरा सेट हमारे पास आ गया इंग्लिश। अब इसमें देखिए 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली। ओनली का मतलब हमारे पास जो हिंदी, केवल हिंदी ही पढ़ते हैं, वो आप यहाँ से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा है 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली। तो मैथमेटिक्स में ओनली आपके पास ये आ जाएंगे। और नेक्स्ट बोल रखा है 41 स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश ओनली में ये वाले स्टूडेंट्स आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट इसने बोल रखा है कि 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन ऑल सब्जेक्ट। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आगे 10 स्टूडेंट। अब हमारे पास इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। ये 3 मीन्स पोर्शन हमारे पास आगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 18, देयर आर 18 स्टूडेंट हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो हिंदी और मैथमेटिक्स में हमारे पास ये 2 वैल्यू आ रही हैं। तो इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट्स, a plus 10 equals to 18. Now a is equals to 18 minus 10 और a equals to 8। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो आ गई 8। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश। तो देखिए हमारे पास हिंदी के स्टूडेंट जो है वो 54 हैं, ये 54 हैं, और मैथमेटिक्स के 63 हैं, और ये साथ में हमारे पास ये 8 स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये 63 प्लस 8। इसका सम करेंगे, हमारे पास इसका सम आएगा 125। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड, तो कितने स्टूडेंट बन गए 125। तो इसके लिए जो हमारी ऑप्शन है वो रहेगी ऑप्शन सी। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स ये बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम डाटा है, इस डाटा से ही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। तो इसी वेन डायग्राम को देखिए आप ध्यान से। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन किया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश।
तो हमारे पास देखिए ये हिंदी के हैं, ये मैथमेटिक्स के हैं, इन दोनों में कॉमन 8 है। इंग्लिश वाला नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगी डी, 8th ऑप्शन हो जाएगी ओनली। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को जो था वो सोल्व करना था हमने। तो इस डाटा से हमारे पास ये 2 क्वेश्चन रेस हो रहे थे, तो दोनों क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, थैंक